नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट हम डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। ये देखेंगे तो आपको जो है एडिटोरियल की तरफ से किताब निकाला गया है और ये आपका सेट नंबर 11 है। 10 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए ताकि आपका रिविजन बेहतर हो पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो बृहद्रथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बृहद्रथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नंद वंश के शासक घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मदद किया था, याद रखिएगा। इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था। अगला है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था, तो ये किया गया था राजगृह में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए राजगृह। और इस समिति की जो अध्यक्षता है महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर होगा जूनागढ़, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जूनागढ़। यह अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जो है प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए देखेंगे तो प्रसिद्ध था। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे चौथे का तो चोल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चोल। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में यह वंश अपने जो है चरमोत्कर्ष बोल सकते हैं, मतलब सबसे ऊपर बोल सकते हैं। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो 1347 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। और इसके संस्थापक जो है अलाउद्दीन हसन गंगू थे, जो बाद में अलाउद्दीन बहमन शाह कहलाया। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से था? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सोहरावर्दी संप्रदाय, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोहरावर्दी संप्रदाय। इल्तुतमिश ने इन्हें जो है शेख अल इस्लाम की उपाधि जो है दिया था, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? देखिए दार उल सफा की बात करते हैं तो एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। देखिए फिरोज तुगलक ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहमान लिखा गया है रहनुमाई मजदायन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सही संयोजन पहचानिए। तो सही बताना है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले नरोजी फरदोनजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो है कौन था? पूछ रहा है कि भारत में महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था? तो हो जाएगा चंपारण हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका 1917 में हुआ था। 1917 में जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 होगा। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय उच्चायुक्त का पद जो है सृजन किया गया था। अगला है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद जो है कौन सा जो आंदोलन दोस्तों है शुरू किया गया था? देखिए 11 का सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा बी स्वदेशी आंदोलन, जो है इसका राइट हो जाएगा, स्वदेशी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर देखेंगे तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में किया था। अगला कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया है? महात्मा गांधी ने खिलाफत जो आंदोलन है इसका समर्थन क्यों किया है? तो हो जाएगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसके लिए देखेंगे समर्थन किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपका खिलाफत आंदोलन है ये आपका शुरू कब हुआ था? तो ये आपका 1919 में हुआ।
देखिए लूसेंट साइंस बैच दोस्तों आपका स्टार्ट किया गया है, और जो बैच की बात करते हैं 7 अगस्त से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसका देखिए ऑफर भी हमने रखा हुआ है कि अगर आप उस टाइम यानी उस डेट से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है छूट मिलेगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 9 PM रात में आपका टेस्ट होने वाला है। और यह देखिए आपको जो हरी वाली बुक आती है लूसेंट सामान्य विज्ञान, हम इसका बैच लेके आए हुए हैं। इसके पहले का देखिए हमने जो है सामान्य ज्ञान का लेके आया हुआ था, और वो आपका 95 दिन का टारगेट रखा गया था। और ये जो आपका बैच इसका जो है जो टारगेट है आपका 50 दिन का रखा गया, 50 दिन में किताब जो है ख़त्म कर देंगे। फ़ी की बात करते हैं तो 100 रुपये इसका फ़ी रखा गया है, और एक सेट आपका देखेंगे तो 2 रुपये का पड़ रहा है, लमसम आप देखेंगे 2 रुपये का पड़ रहा है। कैसे हम टेस्ट कराएंगे पहले आप जानकारी ले लीजिए। बहुत लोग मैसेज कर सर आप टेस्ट कराते कैसे हैं, कहाँ कराते हैं, इतना जान लीजिए कि आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC किसी भी एग्जाम का हो, एक बार अगर आप हमसे किसी भी किताब खत्म कर लेते हैं होमवर्क के थ्रू, आपको तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, ये किताब देख रहे हैं ना, इसी किताब से देंगे आपको थ्योरी वाला पार्ट देंगे पढ़ने के लिए, और उसी थ्योरी वाले पार्ट से आपको 100 प्रश्न का टेस्ट कराएंगे। किसी किताब से क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं। जैसे देखेंगे तो आपको कथन, निष्कर्ष, मिलान, सत्य असत्य, इस टाइप में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड पे होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, टेलीग्राम पे होगा, ध्यान रखिएगा। जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो आपको रैंक लिस्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि आपका स्कोर कितना है, आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है, आपकी तैयारी जो है आपको असली मालूम चलेगा। जो भी आपको क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे ऑनलाइन, उसका 100 क्वेश्चन का PDF देंगे। PDF कोई देता नहीं है, बस क्वेश्चन करा के निकल जाता है, और वो भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट रहता है, ठीक है, आप खुद भली भांति देखे होंगे। और आंसर हाईलाइट PDF देते हैं, वो तो कोई नहीं देता है। तो इतना सारा से देखिए आपको टेस्ट की जानकारी होने वाला है। अब आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए लूसेंट आपको पता है क्यों ज़रूरी है, आप इसको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। और साइंस वाला पार्ट देखिए सभी का कहीं ना कहीं छूट ही जाता है, सामान्य ज्ञान तो सब लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो साइंस वाला पार्ट होता है वो छूट जाता है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे पेमेंट कीजिए, डायरेक्ट पेमेंट कीजिए। और हाँ देखिए ऑफर की बात कर लेते हैं, आपको ऑफर दिखा देते हैं। देखिए इसका ऑफर निकाला गया है, आप लोग बोलते हैं सर कुछ ऑफर दिया कीजिए। देखिए फ़ी ऑलरेडी हम कम ही रखते हैं, लेकिन क्या बताएं, आप लोग का डिमांड होता है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए फ़ी तो आपका 100 रुपये है ही, लेकिन 2 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त के बीच में अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको मात्र 79 ही पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर आप ये 5 अगस्त के बाद वीडियो देख रहे हैं, 4 अगस्त के बाद वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 100 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई। 7 अगस्त से आपका बैच शुरू हो जाएगा। ये QR दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट कीजिए। देखिए हम यही बोलेंगे कि लूसेंट एक बार आप हमसे विश्वास करके, अधिक देखिए फी नहीं ले रहे हैं, बहुत अधिक आप कहीं ना कहीं ज्वाइन किए ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं बैच लिए होंगे। बस आप हमसे एक बार ट्राई कीजिए, एक बार। आपको सच्चाई बता रहे हैं कि आपका पैसा तो सफल होगा ही, आप बहुत लोग को जोड़ेंगे। जो हम प्रश्न करवाते हैं ना, वैसा प्रश्न कोई नहीं करवाता है मेरे भाई, इतना आप जान लीजिए। एक बार हमसे आप ज्वाइन कीजिए, आप सबको जोड़ेंगे, ये मेरी देखिए विश्वास है। क्योंकि लूसेंट में हम जब भी बैच लाते हैं उसमें अधिक से अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन करते हैं। और स्पीडी करंट अफेयर की बात करते हैं तो हर महीना 400 से 500 मेंबर यहाँ पे जो है ज्वाइन करते हैं। तो क्यों ज्वाइन करते हैं भाई, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, विश्वास होता है, तभी ना कोई ज्वाइन करता है। कोई एक बार ज्वाइन करेगा, अच्छा नहीं होगा तो फिर थोड़ी भी ज्वाइन करेगा, बस यही सब होता है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको जो नंबर दिया गया है, नंबर लिख लीजिए 6387 09 80 70 पे आप जो है व्हाट्सअप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी कोयल जो है राइट होगा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है। जनजातीय और राज्य की कौन सी जोड़ी देखेंगे तो आपको दोस्तों सही नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो 15 नंबर है। देखिए टोडा की बात करते हैं केरल, ये आपका सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है। बाकी भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा की बात करते हैं तमिलनाडु जो है सही होगा। अगला है कि तुम्मा लापल्ली खदान जो है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ये कहाँ पर अवस्थित है। तुम्मलापल्ली, है ना, तुम्मलापल्ली। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 16 का तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश जो है राइट होगा। भारत के किस एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं। भारत के किस राज्य की निम्न विशेषताएं हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखेंगे तो इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, सही है, मतलब गुजरात से ही संबंधित है।
इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। तो बोल सकते हैं आंसर हो जाएगा गुजरात जो है राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इसमें आपका सही क्या है। ठीक है, देखिए सही की बात करते हैं तो चिराग शरीफ नामक तीर्थ स्थान कश्मीर हिमालय में स्थित है। ये देखिए आपका सही है। और कश्मीर हिमालय में झेलम, चिनाब, रामगंगा और काली नदियां जो है प्रवाहित होती हैं, ये आपका असत्य है। श्रीनगर सतलुज नदी किनारे जो है अवस्थित है, ये भी आपका असत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो 18 का ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका जो है इसमें राइट हो जाएगा। भारतीय प्लेट की सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय प्लेट की सीमा के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया गया है? देखिए भारतीय प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग शामिल है। ठीक है, ये आपका देखेंगे तो सही हो जाएगा। भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय वितरण के रूप में है। और क्या दिया गया है, ये भी देखिए सही है। और पैंजिया के विभाजन के बाद भारत के पूर्व की ओर खिसकने से हिमालय का उत्थान हुआ है, ये देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पैंजिया के विभाजन के बाद भारत के उत्तर की ओर खिसकने से हिमालय का उत्थान हुआ है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा। भारत में आने वाले भूकंपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है? देखिए लातूर का भूकंप वर्ष 1993 में 93 में आया था। यह क्षेत्र प्रायः भूकंप मुक्त है, यह आपका सही है। लातूर के भूकंप का कारण जो है जलाशय जनित चट्टानी दरार है, ये आपका असत्य हो जाएगा। कोयना बांध क्षेत्र के भूकंप का कारण जो है भारतीय प्लेट का खिसकना था, ये भी देखिए असत्य है। तो पूछा गया आप कौन सा गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बी और सी हमारा असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका सही क्या है? तो निर्णय लेने की शक्तियां का और पूर्ण व्यवस्था का हो जाएगा, प्रशासनिक शक्तियों का। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाजन किसे जो है सौंपा गया था? देखिए दोस्तों श्रम विभाजन की बात करते हैं तो ये किसको जो है सौंपा गया था 22 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 का ए उत्तर हो जाएगा, जगजीवन राम जो है राइट होगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा श्री M.C. शीतलवाड़। इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है राइट होगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य दोस्तों आपका नहीं है? देखिए न्यायपालिका में हस्तक्षेप की शक्ति होगा। क्या होगा? न्यायपालिका में हस्तक्षेप की शक्ति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सत्य हो जाएगा। बाकी कार्यकारी शक्ति सही है, विधायी शक्तियां सही है और वित्तीय शक्तियां जो है आपका सही है। संसद में विभिन्न मामलों को निर्धारित करने के लिए कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? कितने प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 4 प्रकार का है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ए 4 प्रकार। राज्य विधान परिषद सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको देखेंगे किस श्रेणी से, तो उद्योगपति से नहीं, बाकी स्थानीय निकाय या फिर पंचायत सदस्य सही है, शिक्षक सही है, स्नातक आपका सही दिया गया है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 27 का, तो अनुच्छेद 15 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 35 का ए एवं अनुच्छेद 370 के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो अनुच्छेद 1954 में आपका शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी 1954 में। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन था। ठीक है, 29 का आंसर देखेंगे माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जैसे देखेंगे तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो बोल सकते हैं आंसर आपका सी होगा। मतलब पूछा गया है कि उपयुक्त सूचकांकों में से कौन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया गया है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही हास्य समान क्रम है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। क्या होगा? तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। भारत को 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है, बताइए। तो 32 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाहरी ऋण का उच्च स्तर होगा। क्या होगा? बाहरी ऋण का उच्च स्तर जो है इसका सही हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग जो है किया गया था, बताइएगा। तो हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा की बात करते हैं तो यह कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो यह आपको जो है कोलकाता में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। फ्रांस के संसद को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। फ्रांस के संसद को किस नाम से हम जानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल असेंबली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेशनल असेंबली जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल का नाम क्या था? भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल का नाम क्या था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, अग्नि, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अग्नि। शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत किस क्षेत्र में दोस्तों जो है पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है रोम में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, रोम जो है सही होगा। अब यहाँ पर देखिए घास के मैदान और अवस्थिति पूछा गया है कि हमारा गलत युग्म कौन सा है, क्या हमारा इसमें असत्य दिया गया है। ठीक है, यही हमको बताना है। जैसे कंपोस्ट की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, ये आपका असत्य आंसर हो जाएगा, है ना मेरे भाई। देखिए कंपोस्ट आप सभी पता है कहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको पता है वो कमेंट करके बताएगा। वैसे जो सही है पहले उसको हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए पुछताछ की बात करते हैं हंगरी सही है, कैंटरबरी की बात करते हैं न्यूजीलैंड सही है, डाउन्स की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, और अगर हम कंपोस्ट की बात करते हैं तो आपका ब्राजील जो है सही होगा, ब्राजील। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय राजस्व एवं व्यय के संबंध में सरकार के आय के संदर्भ यानी 1 रुपए के सापेक्ष में सही मिलान क्या है? तो सही मिलान आपको बताना है। देखिए उधार एवं अन्य देयताएं की बात करते हैं 24 पैसा सही है, निगम कर 4 पैसा सही है, आयकर 21 पैसा, सीमा शुल्क 10 पैसा। तो आप बोल सकते हैं आंसर आपका डी होगा। इनमें से आपका जो है सभी ऑप्शन सही है। आधार वर्ष 2024 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है, बताइएगा। दोस्तों ये कौन से मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय हो जाएगा। क्या होगा? सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी अस्थायी समिति द्वारा किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि के डायवर्जन की सिफारिश किया गया है? डायवर्जन की सिफारिश की गई है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा? बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है सही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? कितना वर्ग किलोमीटर में दोस्तों आपका फैला हुआ है? तो ये आपका फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखिए राज्यपाल दिया गया और आपका राज्य दिया गया। ठीक है, जैसे अगर हम सैयद अता हसनैन की बात करते हैं तो हो जाएगा बिहार, आर रवि एन की बात करते हैं तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, विष्णु देव वर्मा की बात करते हैं तो हो जाएगा महाराष्ट्र, शिव प्रताप शुक्ल की बात करते हैं तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, राइट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अनुपम खेर द्वारा जो है लिखा गया है, बताइएगा। इनमें से किसकी पुस्तक जो है अनुपम खेर के द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है? तो डिफरेंट बट नो लेस, इसका उत्तर हो जाएगा ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए सबसे लंबा पूछ रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा NH27 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। NH27 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में कुल 57 राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 6389 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है ना, कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो 2.99% हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, याद रखिएगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? देखिए भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 75वां हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कोच्चि हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कोच्चि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन है? देखिए मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग की मतलब सही मार्ग पूछ रहा है, तो इसे किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य देखेंगे तो आपका कौन सा नहीं है? तो जैसे देखेंगे तो केवल 4 दिया गया है, ठीक है, तो केवल 4 में क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपका देखिए नहीं है। गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है दोस्तों? ये जो आपका गोल्डन चावल है किसका समृद्ध स्रोत है? तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन ए, यानी केवल 1 आपका जो है इसमें सही हो जाएगा। लिखा गया कि पॉलीसीथैमिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित बीमारी है? दोस्तों किससे संबंधित बीमारी है? तो हो जाएगा लाल रक्त कोशिका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, लाल रक्त कोशिकाएं जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कथन ए है कि अमीबा एक कोशिकी एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण हो जाएगा। कारण आर की बात करते हैं तो अमीबा में पोषण हेतु कुल पादाप पाए जाते हैं, तो इसका आंसर 55 की बात करते हैं, बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि जीवन की उत्पत्ति के आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें, है ना। इसमें देखिए पूछा गया है कि असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, तो इसका आंसर देखेंगे 56 का, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम विकसित कोशिका पोषण की प्रवृत्ति में स्वपोषी थी, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, ऐसा क्यों? तो यह बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं, यह बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। अगला कि पादपों में वर्ण की आकारिकी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए एक बीजपत्री पादपों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में जालिकावध सिरा विन्यास पाया जाता है। प्याज एवं लहसुन में गुद्देदार पत्तियों में भोजन का संचय होता है। अगला है कैक्टस एवं नागफनी में पर्णशूल में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो 58 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आपका जो है सही होगा। निम्न में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें, है ना, असत्य के बारे में पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए रुधिर 2 घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा 60% एवं कोशिका जो है 40%। रुधिर के लाल होने का कारण आरबीसी में उपस्थित हीम यानी लौहयुक्त प्रोटीन होता है, तो पूछा गया है आपका सत्य, है ना, तो ये देखिए सही है। रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है, जिनका जीवन काल जो है 3 माह तक होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो 59 का आंसर देखेंगे तो ये आपका गलत है, बाकी दोनों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही क्या है, ठीक है। देखिए 60 का बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें आपका दिया गया है हैजा एवं मोतीझरा जल जनित क्रमागत रोगों के उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और है आपका न्यूमोनिया, कोविड एवं इन्फ्लुएंजा वायु संचारी संक्रामक रोग है, ठीक है। तो 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 1 और 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा।
गति के प्रकार दिया गया है और आपका वस्तुओं की गति दिया गया है। ठीक है, जैसे वृत्तीय गति की बात करते हैं, वृत्तीय गति तो ये आपको हो जाएगा पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति। घूर्णन गति की बात करते हैं तो हो जाएगा लट्टू का अपनी अक्ष पर घूमना। आवर्ती गति की बात करते हैं तो हो जाएगा घड़ी के दोलन की गति। सरल रेखीय गति की बात करते हैं नदी के प्रवाह की गति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही क्या है। ठीक है, जैसे विद्युत लेपन विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया हो जाएगा, यह आपका देखेंगे सत्य हो जाएगा। विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उपयोग हो जाएगा, सही है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है, यह आपका सत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी 1 और 2 जो है आपका सही होगा। विद्युत चुंबक ऐसे पदार्थ हैं, विद्युत चुंबक ऐसे पदार्थ हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैसे जिनकी सारणशीलता बहुत कम होती है, ये आपका देखेंगे तो सही हो जाएगा। जिनकी चुंबकशीलता बहुत कम होती है, आपका सत्य है। जिनका उपयोग क्रेनों में दूरभाष यंत्र में विद्युत घंटियों की ध्वनि विस्तारक इत्यादि में होता है, ये आपका देखेंगे तो सत्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है, इसका कारण क्या है? वाष्पन की गुप्त उष्मा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, वाष्पन की गुप्त उष्मा जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 का, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ती है, और किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ये आपका सत्य है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये आपका सत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है आपका सही है, बाकी दूसरा आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में निम्न में से किसके कारण जो है ऊर्जा हानि नहीं होती है, ऊर्जा जो है हानि नहीं होती है? तो क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कथन ए है कि अर्धचालकों का मादन करने पर इनकी चालकता बढ़ती है। कारण की बात करते हैं, मादन करने से अर्धचालकों का ताप जो है बढ़ जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो तार की विशेषता की बात करते हैं, उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 का, जैसे उष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसके फलस्वरूप उष्मा को कार्य में रूपांतरित किया जाता है, ये देखिए सही है। उष्मा इंजन में उष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, ये भी देखिए सही है। प्रशीतक तथा उष्मा इंजन की क्रियाविधि में समानता पाई जाती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो पूछा गया सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है आपका सही होगा। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? ठीक है, तो 70 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन जो है इसका सही होगा। निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? ठीक है, तो 72 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गामा किरण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, गामा किरण जो है राइट होगा। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का उपयोग मंदक के लिए किया जाता है? ठीक है, तो 73 का आंसर हो जाएगा डी, ए और सी, जैसे ग्रेफाइट हो जाएगा और आपका हो जाएगा भारी जल, ग्रेफाइट और भारी जल। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न और आपका बचा हुआ है। रेडियो एक्टिव तत्वों से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है, तो आपका केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को कहते हैं क्या? देखिए दोस्तों, इसको अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साबुन बोलते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। देखिए 100 प्रश्न, सॉरी माफ कीजिएगा, 75 प्रश्न आपको जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। फिर 75 आपका जो है मैथ प्लस रीजनिंग दिया गया है।
अब आपका कमेंट करना है कि आपको 75 में से कितना प्रश्न आप लोगों ने सही किया है। इसके पहले का 10 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया है। देखिए लूसेंट जो आपका साइंस स्टार्ट किए उसको ज्वाइन कीजिए, लूसेंट का जो आपका सामान्य ज्ञान स्टार्ट किए उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डेमो ले सकते हैं। और जो आपका स्पीडी का अगस्त एडिशन है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।